हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन, यानी मात्रक एवं विमा हम पढ़ रहे हैं। और लास्ट क्लास में हमने जाना कि भाई मात्रक क्या होता है, यानी यूनिट क्या होता है। हमने जाना कि फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां क्या होती है। फिर हमने जाना कि यूनिट जो है वो मौलिक होती है 7, सप्लीमेंट्री होती है 2, और आज हम बात करेंगे डिराइव्ड यूनिट की, यानी व्युत्पन्न इकाई की। क्या होती है व्युत्पन्न इकाई? देखिए, मैंने आपको सीधी सी भाषा में समझाया था कि जब मौलिक इकाइयों की मदद से कुछ बने तो वो कहलाती है व्युत्पन्न इकाई। वो क्या कहलाती है? व्युत्पन्न इकाई। ठीक है, तो शुरू करते हैं व्युत्पन्न इकाई की पहली इकाई से। फिर समझाना है आपको मैंने कि यूनिट जो है वो कैसे निकाली जाती है। एक्चुअली ये करवाने का मेन मोटिव है आपको यूनिट निकालना सिखाना। ठीक है, अच्छा, इस पे जाने से पहले मैं आपसे एक बात पूछती हूं कि लंबाई, या मैं बोलूं डिस्टेंस, यानी दूरी की यूनिट क्या होगी? तो आप बोलोगे दूरी मतलब लंबाई मापना, और दूरी को हम मीटर में मापते हैं। ठीक है, ये बात सही है ना? बिल्कुल, बस इतना अगर आपको याद है, आगे का क्लियर है। मैं अगर आपको पूछूं पहली डिराइव्ड यूनिट, मैंने बोला एरिया, एरिया की एसआई इकाई बताओ, तो आप बोलोगे एरिया होता है क्षेत्रफल जो बराबर होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ के, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो, लेंथ भी होगी मीटर में और ब्रेड्थ भी होगी मीटर में, तो एरिया की यूनिट हो जाएगी मीटर का स्क्वायर। क्वेश्चन आएगा एसआई यूनिट ऑफ एरिया इज, एसआई यूनिट बताओ क्षेत्रफल की, तो आप ऐसे निकाल के बता दोगे। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ ले एरिया की नहीं वॉल्यूम की, यानी आयतन की इकाई बताओ, तो आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, यानी लंबाई, चौड़ाई और गहराई। ठीक है, और लेंथ भी मीटर में होती है, लंबाई भी मीटर में है, ब्रेड्थ भी मीटर में है और हाइट भी मीटर में है। ठीक है, यानी लंबाई भी हम बोलेंगे ना इतने मीटर लंबी है, इतने मीटर चौड़ी है और इतनी ऊंची, इतने मीटर ऊंची है, तो तीनों मीटर में, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। अगर कोई आपको पूछ ले कि स्पीड की यूनिट बताओ, स्पीड यानी चाल की यूनिट बताओ, या कोई पूछ ले वेलोसिटी यानी वेग की यूनिट बताओ, तो आप याद रखोगे, अभी के लिए सिर्फ इतना मान लो कि चाल होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, यानी दूरी डिवाइड बाय समय होता है। और एक बार के लिए वेग को भी यही माप लो। वैसे वेग होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, लेकिन अभी आप नहीं जानते हो कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसलिए मान के चलो वेग और चाल दोनों यही है। अब डिस्टेंस, दूरी किस में लिखते हो? मीटर में लिखते हो। और टाइम किस में लिखते हो? सेकंड में लिखते हो। तो डिस्टेंस बाय टाइम की यूनिट आ गई मीटर प्रति सेकंड। या इसी को कैसे लिखती हूं? जब नीचे वाली चीज को ऊपर लेकर जाऊंगी तो पावर आ जाती है -1। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट है? स्पीड या वेलोसिटी की। क्लियर है? उसके बाद अगली मैं बताती हूं आपको एक्सेलरेशन की यूनिट। एक्सेलरेशन यानी त्वरण की इकाई क्या होगी? तो आपको याद रखना है एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम। और वेलोसिटी की अभी निकाल के आए हम, वेलोसिटी की क्या निकाली थी? मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी की जगह लिख दो मीटर पर सेकंड। और टाइम की क्या आएगी? सेकंड। इसी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ मीटर बाय सेकंड, तो वेलोसिटी की है, और टाइम की नीचे 1/सेकंड पड़ी है, तो ये आ गई मीटर सेकंड का -2। देखो नीचे क्या था? s का 2 आएगा ना, s स्क्वायर, और ऊपर जाके -2। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे आप लोग बताओ किसकी यूनिट? फोर्स की, बल की इकाई बताओ, तो बल होता है स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है, मास इनटू एक्सेलरेशन। द्रव्यमान, द्रव्यमान होता है किलो में, और एक्सेलरेशन त्वरण की अभी हमने निकाली क्या है? ms-2, तो लिख दो। तो बल की क्या आ गई? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं वर्क की यानी कार्य की इकाई बताओ, तो वर्क होता है स्टूडेंट्स फोर्स गुना डिस्टेंस, फोर्स गुना डिस्टेंस। अब फोर्स के ऊपर निकाल के आए हैं हम, क्या आई थी, किलोग्राम मीटर सेकंड का -2, और डिस्टेंस की होती है मीटर, तो बल की क्या आ गई, कार्य की क्या आ गई, किलोग्राम, मीटर कितने हो गए 2, तो मीटर स्क्वायर, और सेकंड -2। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? यानी हमें सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि समय के लिए सेकंड लगाना है, दूरी के लिए हमें मीटर लगाना है, और वेट के लिए हमें किलोग्राम लगाना है, तो आप हर चीज को सॉल्व कर दोगे। अगर मैं आपको बोलूं डेंसिटी की यानी घनत्व की इकाई बताओ, तो आप बोलोगे डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बाय आयतन। मास की क्या होगी, किलोग्राम, और आयतन कितना आता है, मीटर क्यूब, अभी हमने निकाला था, तो मीटर क्यूब, तो कितनी यूनिट आ गई, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, -3 आ गया। समझ में आ रही है बात कि किस तरीके से हम यूनिट निकाल रहे हैं। अगर कोई आपको बोले पावर की बताओ, शक्ति की यूनिट, तो शक्ति बराबर होता है वर्क बाय टाइम। वर्क की यूनिट अभी हमने निकाली, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बाय सेकंड, तो कितनी आ गई, ये आ गई किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड का -3। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको यूनिट्स निकालनी पड़ेगी, डिराइव्ड यूनिट जो निकालनी पड़े फॉर्मूले से। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं किया हमने, एक बार रिपीट सुनो। मैंने आपको बोला एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई हमेशा मीटर में देखेंगे कि इतने मीटर लंबा है, इतने मीटर चौड़ा है, तो लंबाई की जगह मीटर लिखा, चौड़ाई की जगह मीटर लिखा। जब मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? चलो एक क्लियर। दूसरा रिपीट, वॉल्यूम आयतन क्या है, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना गहराई। कितने मीटर लंबा, कितने मीटर चौड़ा, कितने मीटर गहरा, 3 बार मीटर यानी मीटर क्यूब। फिर मैंने बात की चाल और वेग की, तो चाल होती है या वेग होता है डिस्टेंस बाय टाइम, यानी आपने कितनी दूरी तय की कितने समय में। दूरी कितना मीटर चले आप, तो आपने लिखा मीटर, और समय कितनी सेकंड लगी, सेकंड। ठीक है, ऐसा ही सिस्टम में याद है ना, मीटर सेकंड और क्या लेते हैं, किलोग्राम लेते हैं, तो मीटर पर सेकंड क्या आ गई, यूनिट आ गई। फिर आया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है कितनी वेलोसिटी आपने, कितनी वेलोसिटी से आप कितने समय तक चले। वेलोसिटी की हमने निकाली थी मीटर प्रति सेकंड, और टाइम की सेकंड, तो आ गई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने निकाली बल की यूनिट। बल होता है मास गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना एक्सेलरेशन। मास की किलोग्राम, एक्सेलरेशन की हमने अभी निकाली मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर आया वर्क। तो वर्क क्या होता है, कार्य कितना किया। कार्य और ऊर्जा, एनर्जी, दोनों की यूनिट सेम होती है, याद रखना। जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना आपको, स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट सेम होती है, वैसे ही कार्य और ऊर्जा की सेम होती है। जब चैप्टर आएगा तो समझा भी दूंगी क्यों। ठीक है, तो वर्क की कितनी आई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की हमने अभी निकाली थी, बल की हमने अभी निकाली थी, गुना डिस्प्लेसमेंट होती है मीटर में, कितना चले आप, कितने मीटर चले, तो आ गई हमारे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। घनत्व की निकालने के लिए बोला तो द्रव्यमान बाय आयतन किया और निकाल दिया। यानी कि यूनिट कैसे निकलेगी स्टूडेंट्स, आपको यूनिट निकालने के लिए 2 चीजों का पता होना जरूरी है। पहला कि हमेशा समय के लिए सेकंड लगेगा, दूरी के लिए मीटर लगेगा, और मास के लिए यानी वेट, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम लगेगा। और दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए फॉर्मूला, यानी कोई भी चीज का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, जैसे कि एक और इंपॉर्टेंट बताती हूं मैं, इम्पल्स। कहाँ लिखें, चलो एक और इंपॉर्टेंट है इम्पल्स। इम्पल्स यानी आवेग। आवेग बराबर होता है फोर्स इनटू टाइम। अब फोर्स की कितनी है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम कितना होता है, सेकंड, निकाल दो। क्लियर है, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया था ग्राम सचिव के एग्जाम में। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोगों ने जाना कि इकाइयां कैसे निकालते हैं। और अगर आपको इकाई निकालना समझ में आ गया ना, तो हमारे चैप्टर का जो दूसरा हिस्सा है आयाम निकालना, यानी डायमेंशन, वीमा निकालना, वो आप यूं समझ जाओगे। क्लियर है आपको ये बात? अब हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे आयाम निकालना यानी वीमा निकालना। अगर ये समझ में आ गया ना, तो वीमा निकालना आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, तो चलिए वीमा शुरू करते हैं। वीमा
निकालना देखते हैं कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए मैंने आपको 7 मौलिक इकाइयों के बारे में बताया था। उन 7 मौलिक इकाइयों के लिए एक एक सिंबल यूज किया जाता है। देखो हम लोगों ने बात की थी किस किस की, आपको सिर्फ अभी फिलहाल 3 याद रखने हैं। मास यानी द्रव्यमान की बात की थी हमने, लेंथ यानी लंबाई की बात की थी, और हमने टाइम यानी समय की बात की थी। ये 3 है हमारी मौलिक इकाई, 7 में से 3 है ये। और हमने बात की थी मास को किलोग्राम में लिखते हैं, लंबाई को मीटर में, और समय को सेकंड में लिखते हैं। अब आपको याद रखना है, मैं आपको करवा क्या रही हूं, मैं आपको वीमा करवा रही हूं, यानी डायमेंशन कैसे निकालते हैं ये सिखा रही हूं। तो आप लोगों ने डायमेंशन कुछ इस तरीके से देखी होंगी, ऐसे लिखा होता है ML T कुछ लिखा होता है ना। तो 3 ही चीजें सुनने को मिलती है, M, L और T। तो आपको याद रखना है कि द्रव्यमान के लिए M इस्तेमाल किया जाता है वीमा में, लंबाई के लिए L और टाइम के लिए T। देखो मास यानी M, लेंथ यानी L, टाइम यानी T। इतनी बात समझ में आ गई। अब करते हैं क्वेश्चन। मैं आपसे पूछती हूं दूरी यानी डिस्टेंस का वीमा क्या होगा। तो आप जानते हो डिस्टेंस को आप किस में मापते हो, कितनी दूरी चले यानी कितने मीटर चले, यानी कितनी लंबाई आपने की। तो लंबाई का क्या होता है L, तो दूरी का वीमा होगा L। अगर मैंने आपसे पूछा एरिया का वीमा बताओ, क्षेत्रफल का वीमा बताओ, तो अभी अभी आप पढ़ के आए क्षेत्रफल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ भी क्या है, लंबाई यानी L, और ब्रेड्थ भी क्या है, लंबाई यानी L। तो वीमा क्या हुआ, L का स्क्वायर। अगर मैंने आपको पूछा आयतन यानी वॉल्यूम का बताओ, तो आप बोलोगे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, ये भी L, ये भी L, ये भी L, तो आ गया L का क्यूब। अगर मैंने आपको पूछा घनत्व का बताओ, डेंसिटी का बताओ, तो आप बोलोगे वो होती है मास बाय वॉल्यूम, है ना। मास के लिए लगाते हैं हम कैपिटल M, द्रव्यमान के लिए M लगाते हैं, और वॉल्यूम के लिए अभी ऊपर गया L का 3, तो कितना आ गया M, L का 3 नीचे है ना, नीचे वाली चीज को जब ऊपर लेकर जाते हैं तो माइनस लगा देते हैं, तो L का -3 ब्रैकेट के अंदर लिख दो। ये वीमा हो गया किसका, घनत्व का। अगर मैंने आपको पूछा स्पीड का वीमा बताओ या वेलोसिटी का वीमा बताओ, तो क्या होती है स्पीड या वेलोसिटी, तो डिस्टेंस बाय टाइम, दूरी बाय समय। दूरी होती है L में और समय होता है T में, तो कितना आ गया LT-1। ठीक है, मैंने आपको बोला एक्सेलरेशन का बताओ, एक्सेलरेशन का बताओ यानी त्वरण का बताओ, तो आपने क्या किया, अगेन वही का वही फॉर्मूला लगाओ जो अभी आपको बताया था मैंने कि एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का अभी निकाला हमने, कितना आया L/T, L/T है वेलोसिटी का, और टाइम का क्या होता है T होगा, तो कितना आ गया L/T का स्क्वायर यानी LT-2। ठीक है, मैंने आपको बोला आप मुझे फोर्स का वीमा बताओ, फोर्स यानी बल का वीमा, तो बल बराबर होता है, मैंने आपको बताया था मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के लिए क्या लगाते हैं M लगाते हैं, एक्सेलरेशन का क्या निकाला हमने LT-2, तो ये किसका आ गया, बल का आ गया। मैंने आपको बोला आवेग का, संवेग का बताओ, संवेग यानी मोमेंटम का बताओ, तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास गुना वेलोसिटी। मास क्या होता है M और वेलोसिटी LT-1, तो ये किसका गुना आ गया, MLT-1 आ गया संवेग का। क्लियर है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप सब के वीमा निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब मुझे जल्दी से एक वीमा आप निकाल के और बताएं। मैं आपको बताती हूं कि वर्क जो होता है यानी कार्य जो होता है वो होता है फोर्स गुना डिस्टेंस या फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। बताओ इसका वीमा क्या आएगा, तो आप बोलोगे, देखो इसको मत देखो, सोचो फोर्स क्या होता है, देखो तोड़ना शुरू करो। फोर्स होता है
मास गुना एक्सेलरेशन, ठीक है। और डिस्टेंस तो पढ़ा ही है, डिस्टेंस मतलब एल लगा दिया मैंने। अब मास की जगह मैंने एम लिख दिया, एल की जगह मैंने एल लिख दिया। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम। तो मैंने देखो मास की जगह एम लिख दिया, टाइम की जगह टी लिख दिया, और उधर एल पड़ा है वो एल रख दिया। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बाय टाइम। तो अब खोलो इसको, m की जगह m, डिस्प्लेसमेंट की जगह l, नीचे आ गया t का स्क्वायर और ऊपर भी l एक और पड़ा है। तो क्या आ गया देखो, m का m, l 2 हो गए, l 2 और नीचे 2t है तो t -2। इस तरीके से आपने वीमा निकाल दिया। कुछ समझ में आ रहा है कि वीमा कैसे निकलता है? चलो एक और देखते हैं, ठीक है। 2-3 बार देखोगे समझ में आ जाएगा, 2-3 बार करके देखना है आपको, ठीक है। एक और वीमा निकालते हैं, इम्पल्स का वीमा। इम्पल्स यानी आवेग का वीमा। आवेग बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई टाइम, यानी बल गुना समय। अब फोर्स मैंने बताया क्या होता है, मास गुना एक्सेलरेशन गुना टाइम, तो पढ़ा ही है। मास की जगह m आ गया, एक्सेलरेशन होता है lt -2 और टाइम पढ़ा ही है। टाइम के लिए कैपिटल T लिख दूं, अब कर दो, देखो m l t -2 है, देखो t -2 मतलब नीचे 2 ले जाऊं, t का स्क्वायर और ऊपर t पड़ा ही है, एक t से एक t कट गया तो क्या आ गया m l बाई t, तो आ गया m l t -1। ये क्या हो गया, इम्पल्स का वीमा हो गया। समझ में आ रहा है वीमा कैसे निकलते हैं? वीमा निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि मास के लिए m, लेंथ के लिए l और टाइम के लिए t इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? अब इस चैप्टर का आखिरी पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कुछ चीजें जो मैं आपको बताने वाली हूं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। देखो कुछ चीजें, क्या पहली चीज कि एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं, एक पिक्टो में कितने मीटर होते हैं, एक नैनो में कितने मीटर होते हैं, एक एंगस्ट्रोम में कितने मीटर होते हैं और एक माइक्रो में कितने मीटर होते हैं। ये क्वेश्चन आता है, एक नैनोमीटर बराबर कितने मीटर। तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है। फर्मी में 10 की पावर -15, पिक्टो 10 की पावर -12, नैनो 10 की पावर -9, एंगस्ट्रोम 10 की पावर -10 और माइक्रो 10 की पावर -6। याद रहेगी। उसके बाद आपको याद रखना है एक और चीज, लाइट ईयर क्या है। लाइट ईयर इसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। इसका मतलब होता है कि एक वर्ष में लाइट ने निर्वात में कितनी दूरी तय की। वैक्यूम के अंदर यानी स्पेस के अंदर एक वर्ष में तय की गई दूरी जो होती है वो लाइट ईयर है। तो आपको ये याद रखना है कि लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस की इकाई है, डिस्टेंस की इकाई है, ठीक है। इसी तरीके से पारसेक, एक और यूनिट आती है पारसेक। ये क्या है, ये भी डिस्टेंस की इकाई है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, आप बोलोगे पारसेक है। क्लियर है? तो इसी के साथ स्टूडेंट हमारा चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन जो है वो खत्म होता है। मैंने शुरुआत में आपको बताया कि भौतिक राशियां क्या होती है, बेस बनाया। फिर मैंने बताया मात्रक क्या होते हैं और कैसे किसी भी चीज के मात्रक निकाले जाते हैं। फिर हम आए फिजिक्स के ऊपर, वीमा के ऊपर, यानी अब मात्रक निकाल दिए, मात्रक की डायमेंशंस देंगे, ठीक है। तो करना कुछ नहीं था, बस मात्रक उठाना है और डायमेंशन लगानी है। मतलब एक तरीका देखो आप, अगर आपको पता है किसी चीज की यूनिट है मीटर पर सेकेंड, यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड, आपको ये बात पता है और आपसे पूछिए डायमेंशन बताओ यानी वीमा बताओ, तो आप क्या करोगे। देखो मीटर मतलब लंबाई, तो मीटर की जगह हमने एल लिख दिया और पर की जगह पर लगा दिया, और सेकंड मतलब समय टी लगा दिया। तो एल बाय टी यानी LT -1 क्या हो गया, हमारा वीमा हो गया, हमारा वीमा हो गया। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप किसी भी चीज का वीमा निकाल सकते हो। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फिजिक्स के एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहां पे आपको बहुत सारी यूनिट और बहुत सारी डायमेंशन और मिलेंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, थैंक यू।
बाय बाय।